तो ये छोटा छोटा चीज हम लोग माइंड में रखना है, ठीक है। तो हम लोग सीरीज एक्सपेंशन करेंगे, तो सीरीज एक्सपेंशन करने में हम लोग यहाँ पे सीरीज कन्वर्जेंस होना चाहिए, तभी हम लोग का उसका कन्वर्जेंस मतलब उसका जो हम लोग सम करते जाएंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, फाइनाइट आएगा, तो उसका हम लोग यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो जस्ट हम लोग सीरीज एक्सपेंशन के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग यहाँ पे, उसको तुमको ट्राई करना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे दिया रहेगा, हम लोग यहाँ पे अभी हम लोग यहाँ पे एक्स नहीं रहेगा है ना, हम लोग कॉम्प्लेक्स वेरिएबल देख रहे हैं, हम लोग जेड रहेगा हम लोग यहाँ पे। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए एफ ऑफ जेड हमको दिया रहा है हम लोग यहाँ पे, ये दिया है हम लोग यहाँ पे जेड माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन, जेड माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन, ठीक है। ये होता है हम लोग यहाँ पे जेड माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन। तो यहाँ पे हम लोग क्या करना है, एक्सपेंड, इसको हम लोग एक्सपेंड करना है अबाउट जेड इज इक्वल टू जीरो, किसी पॉइंट के अबाउट हम लोग उसको एक्सपेंड करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो देखो जेड इज इक्वल टू जीरो है ना हम लोग यहाँ पे, या हम लोग यहाँ पे जेड इज इक्वल टू वन दिया रहेगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब होगा कि जैसे जेड इज इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब होगा इन टर्म्स ऑफ जो भी एक्सपेंशन होगा इन टर्म्स ऑफ, ठीक है, क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ जेड होगा, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ जेड होगा। अगर जेड इज इक्वल टू वन दिया है तो क्या हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ, ठीक है, इसको हम लोग एक्सपेंड करोगे, इसका मतलब इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ जेड माइनस वन, इसके पावर में होगा, जैसे जेड माइनस वन का स्क्वायर हम लोग यहाँ पे इस तरीके से होगा, जेड माइनस जेड इज इक्वल टू थ्री दिया है, जेड इज इक्वल टू कुछ दिया है, तो उसके पावर में हम लोग एक्सपेंशन होगा हम लोग यहाँ पे, इसी पॉइंट के अबाउट हम लोग यहाँ पे एक्सपेंड करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको एक्सपेंड करना है हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे हम देखो यहाँ पे क्या बोला गया हम लोग यहाँ पे एक्सपेंड अबाउट जेड इज इक्वल टू जीरो, ये बोला हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग का फंक्शन है हम लोग यहाँ पे एफ ऑफ जेड, इसको हम लोग यहाँ पे इस पॉइंट के अबाउट एक्सपेंड करना है हम लोग यहाँ पे। तो कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे, देखो जेड इज इक्वल टू जीरो है ना यहाँ पे, मतलब क्या जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है हम लोग, है ना। और मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या होता है हम लोग यहाँ पे, मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है हम लोग यहाँ पे, तो ये होता है हम लोग सॉरी मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर होगा आर स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा हम लोग, है ना। और जो एक्स और वाई प्लेन है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एक्स और आई वाई प्लेन वही हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन है हम लोग यहाँ पे। तो जेड इज इक्वल जीरो मतलब क्या होगा, जेड इज इक्वल जीरो दिया है हम लोग यहाँ पे, जेड इज इक्वल जीरो दिया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा एक्स इज इक्वल जीरो, है ना, एंड वाई इज इक्वल जीरो, तभी होगा जेड इज इक्वल जीरो हम लोग यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो अभी हम लोग यहाँ पे इसका मतलब है कि इसके ये पॉइंट के अबाउट, ठीक है, ये हम लोग का अगर कॉम्प्लेक्स प्लेन है एक्स और आई वाई, तो इस पॉइंट के अबाउट इस फंक्शन का एक्सपेंशन करेंगे, ये फंक्शन को हम लोग यहाँ पे इस पॉइंट के अबाउट एक्सपेंड करेंगे हम लोग, इसके अबाउट हम लोग यहाँ पे इस पॉइंट के अबाउट जेड इज इक्वल टू जीरो के अबाउट ये होगा ना, मतलब ये आई वाई हम लोग, ठीक है। तो सिंपल है हम लोग यहाँ पे इसको जेड इज इक्वल एक्स वाई हम लोग को एक्सपेंड करना है हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि एफ ऑफ जेड है हम लोग यहाँ पे, तो कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे, ये हो गया हम लोग यहाँ पे जेड माइनस वन है हम लोग यहाँ पे, और ये हम लोग यहाँ पे जेड प्लस वन है हम लोग, है ना, जेड प्लस या वन प्लस जेड हम लोग उसके फॉर्म में लिख लो हम लोग यहाँ पे, जिसे हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन के फॉर्म में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, है ना, वन प्लस एक्स, और क्योंकि वो हमको पता है हम लोग यहाँ पे, तो तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे माइनस वन प्लस जेड, और यहाँ पे क्या लेंगे वन प्लस जेड। तो इसको जब करोगे जस्ट सिंपल एक्सपेंशन करेंगे तो माइनस वन प्लस जेड यहाँ पे तो रहेगा, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे इसका एक्सपेंशन वन प्लस जेड टू द पावर माइनस वन हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। अब तुम इसको एक्सपेंड करोगे हम लोग यहाँ पे भाई, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस वन प्लस जेड, ठीक है, इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या हो जाएगा वन प्लस एक्स टू द पावर एन, तो यहाँ पे अल्टरनेट साइन है देखो यहाँ पे, है ना, वो इसलिए मैं बोला कंफ्यूज नहीं होगा हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला में, प्लस और माइनस हम लोग यहाँ पे तो अल्टरनेट ही आएगा, क्या आ जाएगा बताओ हम लोग वन, ठीक है, माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर इस तरीके से आएगा, है ना, माइनस जेड क्यूब प्लस जेड टू द पावर फोर माइनस जेड टू द पावर फाइव, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे मिलेगा हम लोग यहाँ पे एक्सपेंशन जब हम लोग करेंगे तो हम लोग। अब तुम इसको मल्टीप्लाई करके दो टर्म में लिख सकते हो हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जब माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा सब में हम लोग यहाँ पे साइन बस हो जाएगा, तो माइनस वन प्लस जेड, ठीक है, और माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब, ये एक सीरीज जाएगा हम लोग यहाँ पे माइनस, ठीक है, जेड टू द पावर फोर, ये एक हो जाएगा, और एक प्लस जेड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग यहाँ पे जेड माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब, है ना, इस तरीके से आ जाएगा माइनस जेड टू द पावर फोर, और ये भी हम लोग का जाएगा। अभी हमको देखना है, ठीक है, कि ये जेड के कौन कौन से वैल्यू के लिए ये सीरीज एक्सपेंशन हो गया हम लोग यहाँ पे। तो एफ ऑफ जेड देखो इन टर्म्स ऑफ जेड आ गया हम लोग यहाँ पे, है ना, एफ ऑफ जेड को हम लोग यहाँ पे एक्सपेंड कर दिया हम लोग यहाँ पे अबाउट जेड इज इक्वल टू जीरो हम लोग यहाँ पे। तो ये हम लोग का अब इसको तुम सीधा मल्टीप्लाई भी कर सकते हो हम लोग यहाँ पे, माइनस वन का मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, माइनस वन का इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो सेम चीज आएगा, ठीक है, जेड का करोगे तो जेड स्क्वायर आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे भी माइनस जेड स्क्वायर का, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे करोगे हम लोग यहाँ पे जेड का फिर इससे करोगे, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे
ये हम लोग का सीरीज एक्सपेंशन आएगा, दोनों को हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। अब बस तो ऐड करना है ना, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं करना है, ऐड करना है हम लोग। तो -1 एक रहेगा हम लोग यहाँ पे, जेड और जेड 2z हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, जैसे इसको सम करोगे तो -1 + 2z है ना, इस तरीके से आएगा हम लोग यहाँ पे, और -2z² + 2z³ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एफ ऑफ जेड का एक्सपेंशन आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखना है कि ये सीरीज, ठीक है, किस वैल्यू के लिए कन्वर्ज हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, तो हम लोग देखेंगे। हम लोग जस्ट एग्जांपल के लिए हम लोग देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि ग्रेटर देन 1 लेते हैं और लेस देन 1 लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, अगर मैं z = 2 लूंगा, z = 2 लूंगा जस्ट एग्जांपल के लिए, ठीक है, फॉर एग्जांपल z = 2 लोगे तो यहाँ पे सीरीज बढ़ते जाएगा या कम होता जाएगा, बताओ। z = जैसे मैं 2 लूंगा हम लोग यहाँ पे 4 हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो सीरीज क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, z = 2 लेते जाएंगे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस माइनस होगा हम लोग यहाँ पे, तो इन्फाइनिट टर्म तक जाएंगे हम लोग, क्यूब ये पार। तो क्या हो जाएगा z = 2, तो सीरीज हम लोग का क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा हम लोग यहाँ पे, है ना, मतलब जो ऐड होता जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो इंक्रीज होता जाएगा, और जब इन्फाइनाइट तक हम लोग जाएंगे हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, वो इन्फाइनाइट आ जाएगा हम लोग यहाँ पे। और अगर z = 1/2 या 0.5 लूंगा हम लोग यहाँ पे, तो सीरीज क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, डिक्रीज होता जाएगा, मतलब कम होता जाएगा, जो टर्म्स नेक्स्ट टर्म्स हम लोग का कम होता जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो हम यहाँ पे घटते जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि मॉड ऑफ z इज लेस देन 1 होगा, तो क्या हो जाएगा, सीरीज क्या हो जाएगा, कन्वर्ज करेगा हम लोग यहाँ पे, है ना, कन्वर्जेंट होगा हम लोग यहाँ पे, ये बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये एक यहाँ पे हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोग को आउटपुट निकालेंगे, ठीक है, उसका हम लोग यहाँ पे आगे यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो अभी हम लोग देखेंगे मॉड ऑफ z इज लेस देन 1 के लिए हम लोग का सीरीज कन्वर्ज होगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, और एक हम लोग इसका मेथड देखते हैं हम लोग यहाँ पे, सेकंड मेथड हम लोग का कैसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये चीज हम लोग यहाँ पे अप्लाई करना है ना। यहाँ पे जो चीज हम लोग देखेंगे, लेस देन मॉड ऑफ z इज लेस देन 1 के लिए सीरीज कन्वर्ज होगा, ये पॉइंट हम लोग का बस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे जो हम लोग क्वेश्चन आएंगे एग्जाम्स में ना, बस इसी ये पॉइंट हम लोग वहाँ पे यूज करना है हम लोग यहाँ पे। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेकंड मेथड हम लोग यहाँ पे, देखो इसको और किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, और भी हम लोग यहाँ पे कुछ, ठीक है, मॉड ऑफ z ये हम लोग यहाँ पे, और z - 1/z+1 है हम लोग, z - 1/z+1 है हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ से कुछ कोई बच्चे कैसे कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, अलग तरीके से z कॉमन ले लिया हम लोग यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा बताओ, 1 - 1/z आ गया, है ना। और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे z कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 1/z आ गया। ऐसे भी हम लोग कर लिया हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, जो फंक्शन देता है उसको ही चेंज कर दिया हम लोग यहाँ पे, z और z यहाँ पे कैंसिल करके 1 - 1/z और 1 + 1/z आ गया हम लोग यहाँ पे। तो अब इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो इसको किस फॉर्म में लिख देंगे, f of z = ये इस फॉर्म में आ गया, क्या आ गया हम लोग यहाँ पे, 1 - 1/z, ठीक है, और ये आ जाएगा 1 + 1/z⁻⁻1, ये आया हम लोग यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से आया हम लोग यहाँ पे। तो अभी तुम इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, कैसे करोगे हम लोग यहाँ पे, देखो हम लोग यहाँ पे इसको फिर वही करना है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, 1 - 1/z था, और इसको तुम एक्सप्लेन करोगे, प्लस और माइनस है तो यहाँ पे अल्टरनेट आ जाएगा 1, ठीक है, -x, ठीक है, ऐसे था हम लोग यहाँ पे, +x² -x³, ठीक है, +x⁴ ऐसे आएगा हम लोग यहाँ पे, ये एक्सपेंड होगा हम लोग यहाँ पे। इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे हम लोग यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज आएगा हम लोग यहाँ पे, 1 - 1/z, ठीक है, +1/z² -1/z³, ये एक आएगा हम लोग यहाँ पे। और फिर 1/z का मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा हम लोग यहाँ पे 1/z -1/z², ठीक है, +1/z³, इस तरीके से हम लोग आ जाएगा -1/z⁴, ये हम लोग आएगा। ठीक है, ये प्लस होगा यहाँ पे, अब तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, प्लस होगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे मिलेगा हम लोग यहाँ पे। और जब इसको तुम सम करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 - 2/z, ठीक है, वहाँ पे 2z था, यहाँ पे 2/z आ गया, देखो वही चीज, ठीक है, +2/z² और -2/z³, इस तरीके से हम लोग आ जाएगा जब इसको तुम ऐड करोगे, +2/z⁴। तो अब देखो यहाँ पे, पहले तो हम लोग का z न्यूमरेटर में था, अभी z डिनोमिनेटर में आ गया हम लोग यहाँ पे, है ना, अभी z क्या होगा, डिनोमिनेटर में आ गया हम लोग यहाँ पे। तो अभी जब डिनोमिनेटर में आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो पहले न्यूमरेटर में था, वही चीज तुमको यहाँ पे देखना है हम लोग यहाँ पे। जब न्यूमरेटर में था तो मॉड ऑफ z = 1 के लिए सीरीज कन्वर्जन हो रहा है हम लोग यहाँ पे। ये चीज हम लोग क्यों कर रहे हैं, देखो यहाँ पे ऐसा क्यों करेंगे हम लोग यहाँ पे, क्वेश्चन में हम लोग को बोलेगा, ठीक है, मॉड ऑफ z
इज लेस देन 1 के लिए हम लोग फाइंड आउट करो हम लोग यहाँ पे इसको। तो हमेशा देखो एक चीज तो माइंड में रखना है कि जब भी सीरीज एक्सपेंशन बोलेगा तो एक चीज हम लोग क्या देखना है हम लोग यहाँ पे कन्वर्जन हमको देखना है। तो कन्वर्जन करने के लिए हम लोग यहाँ पे ठीक है दो तरीके से कर सकते हैं ना। पहला मेथड था हम लोग यहाँ पे कि सीधा हम लोग उसको एक्सपेंड किया हम लोग यहाँ पे ये चीज, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमको बस ये बोला जाएगा कि एक रीजन दिया जाएगा कि एक फंक्शन दिया जाएगा हम लोग यहाँ पे और बोलेगा कि मॉड ऑफ जेड इज या मॉड ऑफ जेड प्लस 1 इज लेस देन 1 के लिए कन्वर्ट करो या मॉड ऑफ जेड प्लस 1 इज ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्ट करो। ये मतलब सीरीज को एक्सपेंड करना है। तो सीरीज जब भी एक्सपेंड करेंगे तो हमको मेन चीज ये देखना है कि सीरीज कन्वर्ज होना चाहिए, ठीक है। सीरीज एक्सपेंशन मतलब सीरीज कन्वर्ज होना चाहिए, ये चीज हम लोग को देखना है हम लोग यहाँ पे। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे दो तरीके से हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो उसी में हम लोग तुमको ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो सीरीज एक्सपेंशन जब देखेंगे हम लोग तो सीरीज क्या होना चाहिए, कन्वर्ज करना चाहिए। पहला चीज ये माइंड में रखना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो कन्वर्ज करने के लिए हम लोग यहाँ पे, ठीक है, देखो अभी हम लोग यहाँ पे देखें कि पहला चीज हम लोग सीरीज एक्सपेंशन किए सिंपल हम लोग यहाँ पे। तो मॉड ऑफ जेड इज लेस देन 1 के लिए सीरीज कन्वर्ज हो रहा है हम लोग यहाँ। और कोई सेकंड तरीके से इस तरीके से भी कर सकते हैं हम लोग। ये क्यों कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पे अभी हम लोग यहाँ पे जस्ट हम लोग रैंडमली कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे इस तरीके से करेंगे तो क्या होगा बोल के। लेकिन एग्जाम्स हम लोग को बस क्या पूछा जाएगा, ये चीज नहीं दिया जाएगा ना हम लोग यहाँ पे कि मॉड ऑफ एग्जाम्स में ये चीज यहाँ पे हम लोग ये चीज नहीं दिया गया है कि मॉड ऑफ जेड इज लेस देन 1 के लिए कन्वर्ज हो रहा है या किसके लिए हो रहा है। हम लोग यहाँ पे एग्जाम्स में दिया जाएगा क्वेश्चन में कि एक फंक्शन दिया जाएगा और इसको एक्सप्लेन अबाउट, ठीक है, मॉड ऑफ जेड इज लेस देन 1। तो क्या करना चाहिए हम लोग यहाँ पे, मॉड ऑफ जेड इज लेस देन 1 के लिए हम लोग कन्वर्ट करना है हम लोग यहाँ पे। देखो इसमें न्यूमरेटर में आना चाहिए हम लोग यहाँ पे, तभी कन्वर्ज होगा हम लोग यहाँ पे। तो न्यूमरेटर में आएगा तभी हम लोग यहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है हम लोग यहाँ पे, देखो। लेकिन ये वाला अगर हम लोग का ऐसे दे देगा एग्जाम्स में कि इसी सीरीज को हम लोग यहाँ पे मॉड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन 1 के लिए एक्सपेंड करो, तो एक्सपेंड तो करना है लेकिन सीरीज हमेशा कन्वर्जेंस होना चाहिए। तो उस केस में हम लोग यहाँ पे कॉमन लेना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे, ये जरूरी हो जाएगा। तो हम लोग को ये चेक करने के लिए कि किस केस में हम लोग कॉमन लेंगे, किस केस में हम लोग, क्योंकि दो मेथड से एक्सपेंड कर सकते हैं, तो किस केस में ये वाला मेथड यूज करेंगे, किस केस में ये वाला मेथड यूज करेंगे। इसीलिए हम लोग यहाँ पे दो मेथड तुमको बताया गया हम लोग यहाँ पे, और उसी से हम लोग जो आउटपुट आएगा उसको हम लोग यहाँ पे तुमको लिखा जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ से पहला चीज देखें हम लोग यहाँ पे कि अगर हम लोग यहाँ पे कॉमन नहीं लिए हम लोग यहाँ पे, सिंपल हम लोग यहाँ पे, तो जेड हम लोग का न्यूमरेटर में था, है ना, जेड हम लोग का न्यूमरेटर में हम लोग यहाँ पे। तो मॉड ऑफ जेड इज लेस देन 1 के लिए कन्वर्ज हो रहा था सीरीज। अभी हम लोग इसको जेड को कॉमन ले लिए हम लोग यहाँ पे, और जेड हम लोग का देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ गया हम लोग यहाँ पे, है ना। तो अब तुम यहाँ पे पुट कर सकते हो हम लोग यहाँ पे जेड डिनोमिनेटर में आ गया हम लोग यहाँ पे। तो अब किसके लिए कन्वर्ज होगा तुम देख सकते हो हम लोग, क्योंकि 1/z है ना हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे तुम जस्ट ये हम लोग का एफ ऑफ जेड था, जस्ट सिंपल ये मान लो तुम यहाँ पे 1/z को एक नंबर मान लो, यू मान लो, है ना। लेट इसको हम लोग यहाँ पे यू मान लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो अभी हम लोग इसको किस फॉर्म लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, जस्ट हम लोग यहाँ पे 1/z इज इक्वल टू यू हम लोग हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये हो जाएगा 1 - 2u, है ना, प्लस 2u स्क्वायर माइनस 2u क्यूब और प्लस 2u⁴ इस तरीके से आ जाएगा। ये हम लोग को जाता जाएगा सीरीज। तो ये सीरीज किसके लिए हम लोग यहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है हम लोग यहाँ पे, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ u इज लेस देन 1 के लिए, ठीक है। और मॉड ऑफ u लेस देन 1 सीरीज विल कन्वर्ज होगा हम लोग यहाँ पे, सीरीज कन्वर्ज होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसके लिए कन्वर्ज होगा देखेंगे तो 1/z, है ना, इस लेस देन 1 के लिए सीरीज कन्वर्ज होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ z, ठीक है, ग्रेटर देन 1 के लिए सीरीज कन्वर्ज होगा। तो ये चीज हम लोग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग यहाँ पे कि हमको देखना है हम लोग, क्योंकि दो तरीके से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम लोग का जेड क्या है, डिनोमिनेटर में है, तो तभी हम लोग यहाँ पे जेड डिनोमिनेटर में है, तो मॉड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन 1 के लिए हम लोग यहाँ पे, क्योंकि 1/z कम होगा हम लोग यहाँ पे और कम हो जाएगा, है ना। यहाँ पे अगर मॉड ऑफ जेड लेस देन 1 करेंगे तो यहाँ पे 0.5 रखता हूँ, तो ऊपर 2 हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, समझ रहे हो ना हम लोग यहाँ पे। तो मेन चीज हम लोग यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकलता है हम लोग यहाँ पे कि जेड अगर न्यूमरेटर में है, ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे हम लोग यहाँ पे हमेशा क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ जेड इज लेस देन 1 के लिए सीरीज कन्वर्ज होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि देखो हर चीज में, हर एक्सपेंशन में तुम दो तरीके से कर सकते हो, तो वहां पे दो तरीके में से कौन सा तरीके करोगे उसको हम लोग फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यहाँ पे ये चीज हम लोग कंक्लूजन यहाँ पे लिखा गया है। क्योंकि एग्जाम्स में तुमको ये चीज देगा कि एक्सपेंड फॉर मॉड ऑफ जेड इज लेस देन 1 और एक्सपेंड फॉर मॉड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन 1, या ऐसे बोल सकते हो लेस देन और ग्रेटर देन 1 2 जो भी होगा वो तो क्वेश्चन में तुमको पता रहेगा। हम लोग यहाँ पे सीधा हम लोग बोल रहे हैं लेस देन या ग्रेटर देन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक नोट हम लोग लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, जिसको हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, अगर जेड, ठीक है, इफ क्या नोट लिखेंगे, इफ जेड इज ऑन न्यूमरेटर, अगर जेड न्यूमरेटर में हम लोग यहाँ पे, है ना, इस तरीके से होगा ना फंक्शन हम लोग का, फंक्शन ऑफ जेड ये क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आएगा हम लोग। तो अगर जेड हम लोग का न्यूमरेटर में है
इफ जेड इज सम न्यूमरेटर में, ठीक है, देन सीरीज विल कन्वर्ज, ठीक है, या हम लोग बोल सकते हैं सीरीज को एक्सपेंड किसके अबाउट ठीक है, तो न्यूमरेटर में हम लोग यहाँ पे, तो ऐसे बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि जो एक्सपेंशन होगा हम लोग यहाँ पे अराउंड हम लोग का क्या हो जाएगा, फॉर मॉड ऑफ जेड इज सीरीज विल कन्वर्ज फॉर मॉड ऑफ जेड इज लेस देन वन। इसका मतलब क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो इन सीरीज एक्सपेंशन, ठीक है, तो हम लोग सीरीज जो एक्सपेंशन करेंगे हम लोग यहाँ पे मॉड ऑफ जेड इज लेस देन वन के लिए हम लोग यहाँ पे सीरीज एक्सपेंशन करेंगे। तो सीरीज एक्सपेंशन करना है हम लोग यहाँ पे, तो जेड अगर न्यूमरेटर में है तो मॉड ऑफ जेड इज लेस देन वन के लिए हम लोग होगा। अगर मॉड ऑफ जेड इज लेस देन वन बोला गया तो हम लोग यहाँ पे जेड न्यूमरेटर में होना चाहिए, करने का मतलब ये। और वही अगर हम लोग यहाँ पे जेड इफ, ठीक है, जेड इज ऑन डिनोमिनेटर, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन वन के लिए सीरीज एक्सपेंड करेंगे। ये हम लोग यहाँ पे करना है हम लोग यहाँ, क्योंकि मॉड ऑफ जेड इसके लिए अगर डिनोमिनेटर में है तो मॉड ऑफ जेड कन्वर्ट, तो दोनों के लिए हम लोग कन्वर्जन चेक करना है, ठीक है, तो मॉड ऑफ जेड इज लेस देन वन के लिए कन्वर्स होगा अगर कब न्यूमरेटर में है तो हम लोग यहाँ पे, और डिनोमिनेटर में है मॉड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन के लिए कन्वर्स होगा, तो इसके अराउंड हम लोग यहाँ पे सीरीज एक्सपेंशन करना रहेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि जब तुम जैसे यहाँ पे यही था हम लोग क्वेश्चन जेड माइनस वन जेड प्लस वन, यही था हम लोग क्वेश्चन, यही रहेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, दोनों में हम लोग, तो इसमें क्या आया था हम लोग यहाँ पे, हम लोग एक्सप्लेन करेंगे हम लोग यहाँ पे अगर जेड न्यूमरेटर में हो, ठीक है, जेड क्या होगा न्यूमरेटर में हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करने के बाद, ठीक है, न्यूमरेटर में होगा हम लोग यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे किसके लिए कन्वर्ज होगा, तो फॉर मॉड ऑफ जेड इज लेस देन वन सीरीज कन्वर्स, मतलब इसी को ही हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे कि जो हम लोग का जो रीजन हो जाएगा, ठीक है, मॉड ऑफ जेड इज लेस देन वन, तो ये हम लोग का रेडियस वन का हम लोग सर्कल लेंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये हम लोग का रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा, मतलब इसके अंदर के जितने भी पॉइंट में हम लोग यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं, कहने का मतलब ये हो गया हम लोग यहाँ इसके अंदर के जितने भी पॉइंट में फंक्शन एनालिसिस होगा तो ये हो जाएगा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा, और आइट साइड का पॉइंट यहाँ पे अलाउ नहीं होगा हम लोग यहाँ पे, जब इस तरीके से हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना, ये पॉइंट अलाउ नहीं रहेगा हम लोग यहाँ पे, लेकिन अगर जेड हम लोग का डिनोमिनेटर में हो जाएगा, सेकंड केस था हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जेड हम लोग का डिनोमिनेटर में हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे फॉर, ठीक है, मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन वन हम लोग का सीरीज कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि वन अपन जेड है ना, ठीक है, वन अपन जेड, तो वन अपन तुम टर्म रखोगे इनफाइन तो जीरो आ जाएगा हम लोग यहाँ पे ऐसे चाहिए, तो मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन वन होगा हम लोग यहाँ पे, सीरीज कन्वर्ज होगा हम लोग यहाँ पे, इसका मतलब क्या हो जाएगा जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे इसको छोड़ के, है ना, ये सर्कल का इन साइड को छोड़ के बाकी जो पॉइंट है वहां पे हम लोग का सीरीज को हम लोग पे ये जो फंक्शन को हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं हम लोग, मेन चीज तो हम लोग सीरीज कन्वर्ट ये पढ़ना हम लोग को नहीं है, मेन चीज हम लोग यहाँ पे कहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं वो पता करना है हम लोग, इसके लिए हम लोग यहाँ पे ये सब चीज देख रहे हैं हम लोग, ये टॉपिक इसमें ऐड होता है हम लोग यहाँ पे, इसीलिए ही होता है, तो इसके बाहर का जो पॉइंट है मॉड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन यहाँ पे बाहर के हर पॉइंट में फंक्शन हम लोग यहाँ पे एनालिटिक होगा, उसको हम लोग यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं, मतलब फाइनाइट आएगा हम लोग यहाँ पे, ये चीज समझ में आया हम लोग यहाँ पे, समझ रहे हो ना हम लोग यहाँ पे, तो जो पॉइंट हम लोग को जिसके अबाउट बोला गया था उस वही चीज हम लोग का यहाँ पे, जैसे यहाँ पे बोला गया इसी फंक्शन को एक्सपेंड ऑफ जेड इज इक्वल टू वन करना है, इसका मतलब क्या करेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ, है ना, इसका मतलब तुम लिख सकते हो यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ, या इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ जेड माइनस वन में हम लोग को एक्सपेंड करना है, ठीक है, ऐसे वहां पे एग्जाम्स में लिख के नहीं देगा, हमको इसको समझना है, इसका मतलब क्या हो जाएगा पहले पॉइंट फाइंड करेंगे, है ना, कौन कैसे हम लोग का सेंटर होगा और क्या रेडियस होगा हम लोग यहाँ पे सर्कल जस्ट एनालिसिस कर सकते हैं, तो जेड इज इक्वल टू वन दिया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू वन होगा हम लोग, है ना, ये हो जाएगा हम लोग एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू वन, तो हम लोग देखो इसके अराउंड हम लोग यहाँ पे एक्सपेंड करना है हम लोग यहाँ पे जेड माइनस वन के अराउंड एक्सपेंड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे हम, क्योंकि टर्म्स क्या आना चाहिए जेड माइनस वन आना चाहिए हम लोग पावर में हम लोग यहाँ पे, है ना, जेड माइनस वन आना चाहिए हम लोग यहाँ पे, तो देखो अगर ऐसा चीज दे दिया गया जेड जेड इज इक्वल टू वन है जेड इक्वल समथिंग, तो हमको जो एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, एक्सपेंड करने के बाद जेड माइनस वन का पावर आना चाहिए सीरीज में, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे जेड माइनस वन इज इक्वल टू समथिंग मान लेंगे हम लोग, लेट यू, ये हम लोग मान लेंगे हम लोग,
और u के फॉर्म में हम लोग यहाँ पे वन प्लस हम लोग फार्मूला उसका पता है ना, हम लोग यहाँ पे वन प्लस एक्स टू द पावर एन, हम लोग वही यूज करेंगे। उनको पूरा बाइनोमियल हम लोग को स्टडी नहीं करना है। अगर तुम ऐसे यूज करोगे है ना जेड माइनस वन, तो हम लोग को जो भी पावर आना चाहिए हम लोग जैसे फार्मूला पढ़े हम लोग उसका हम लोग यूज करना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। हम लोग ज्यादा उसमें कॉम्प्लिकेटेड और नहीं बनाना है हम लोग यहाँ पे। तो जस्ट जो भी पॉइंट बोला गया जिसके अबाउट एक्सप्लेन करना, जेड माइनस वन इक्वल यू हम लोग यहाँ पे, या कोई भी पॉइंट टी एक्स जो भी इसको मान सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, जेड माइनस वन इज इक्वल टू यू हम लोग यहाँ पे इस तरीके करेंगे या यू मान लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो देखो जेड माइनस वन अभी हम लोग देखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा जेड माइनस वन, ये हो जाएगा एक्स प्लस आई बाई है ना माइनस वन, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। इसका मतलब क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, कौन सा पॉइंट हो जाएगा एक्स माइनस वन, ये तो हो गया हम लोग यहाँ पे, और प्लस आई बाई। अगर यहाँ पे बोलता कि जेड इज इक्वल टू आई के अराउंड एक्सपेंड करो, तो हम लोग इसको किसके साथ रखते हैं हम लोग यहाँ पे, आई के इसके साथ रखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इससे हम लोग यहाँ पे पता चल जाएगा कि हम लोग का जो सेंटर होगा वो कहाँ पे होगा हम लोग है ना। तो ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे इस तरीके से हम लोग यहाँ पे। तो देखो जेड माइनस वन को हम लोग यहाँ पे यू मान लिया हम लोग, तो फंक्शन को हम लोग यू के फॉर्म में लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अब ये समझ में आया ना हम लोग यहाँ पे क्या करना हम लोग यहाँ पे। तो जेड माइनस वन इज इक्वल टू यू यहाँ पे है, तो जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे यू प्लस वन। क्योंकि देखो एक्सपेंड करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो किसमें किसके टर्म में आएगा, यू के टर्म में आएगा, और उसमें हम लोग यू की जगह क्या रख देंगे, जेड माइनस वन रख देंगे। जैसे वहां पे एक्सपेंड करने के बाद जेड के टर्म में आया था, जेड प्लस जेड स्क्वायर या टू जेड स्क्वायर जो भी आया था, तो अब इसमें एक्सपेंड करेंगे तो यू के फॉर्म में आएगा, और उसमें हमको क्या रख देना है, यू इज इक्वल टू जेड माइनस वन रख देंगे। तो जो भी आंसर आएगा हम लोग यहाँ पे किसके पावर में आएगा हम लोग यहाँ पे, इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ जेड माइनस वन में आएगा। ठीक है। तो अभी हम लोग का फंक्शन जो हो जाएगा हम लोग यहाँ पे एफ ऑफ जेड, या ये हो जाएगा एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, ये था हम लोग यहाँ पे जेड माइनस वन और अपॉन जेड प्लस वन था हम लोग यहाँ पे, ये था ना हम लोग यहाँ पे। तो अभी हम लोग क्या ये करना है हम लोग यहाँ पे, जेड इज इक्वल टू क्या रखना है, यू प्लस वन रखना है हम लोग, है ना, या जेड माइनस वन इज इक्वल टू यू रखना है हम लोग यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, देखो जेड की जगह यू प्लस वन रखूंगा तो यू हो जाएगा, अपॉन जेड की जगह हम क्या रखूंगा हम लोग यहाँ पे, यू प्लस वन रखूंगा तो यू प्लस टू हो जाएगा, ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है। तो अभी क्वेश्चन में तुमको देगा, ठीक है, जेड माइनस वन। अब इसको बताना है हम लोग यहाँ पे कि ये किसके लिए हम लोग यहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है, मॉड ऑफ जेड इज लेस देन वन के लिए कन्वर्ज हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है हम लोग यहाँ पे, ये देखना हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग किसके अराउंड एक्सपेंड करेंगे हम लोग यहाँ पे, यू के अबाउट एक्सपेंड करेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना, यू के अबाउट हम लोग यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो दो तरीके से कर सकते हैं यही एक्सपेंशन हम लोग यहाँ पे दो तरीके से कर सकते हैं, टू पॉसिबिलिटीज हो गया हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसका जब एक्सपेंड करेंगे तो दो पॉसिबिलिटीज आएगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं हम लोग यहाँ पे, पहला पॉसिबिलिटी होगा हम लोग यहाँ पे, इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे तो दो तरीके से हो सकता है। पहला चीज होगा हम लोग कन्वर्ज करना है ना, दोनों तरीके से, दो मेथड तुमको बताया गया था हम लोग दो पॉसिबिलिटीज। यू क्या होना चाहिए एक्सपेंड करने के बाद, यू क्या आना चाहिए हम लोग यहाँ पे न्यूमरेटर में होगा, और एक्सपेंड करने के बाद ठीक है यू क्या होगा हम लोग यहाँ पे डिनोमिनेटर में होगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, दो तरीके से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इसको तुम एक्सप्लेन करोगे, ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे इसको इसी को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, जैसे यू अपॉन यू प्लस टू है हम लोग, दो वे होगा इसका। पहला वे होगा, पहले में हम लोग क्या करेंगे सीधा एक्सप्लेन करेंगे हम लोग यहाँ पे, पहला मेथड में हम लोग यहाँ पे, पहला मेथड में क्या करते हैं जस्ट यू के अराउंड एक्सप्लेन करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो ये देखो यहाँ पे यू, इसको मैं लिखूंगा यू अपॉन, यहाँ से यू में कॉमन लिया और क्या हो जाएगा वन प्लस टू बाई यू, है ना, ये आएगा हम लोग यहाँ पे, ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो जस्ट ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे वन अपॉन वन प्लस टू बाई यू। अब तुमको बताना हम लोग यहाँ पे ये हो जाएगा, ये इज इक्वल टू, इसको जब एक्सप्लेन करेंगे तो वन प्लस टू बाई यू टू द पावर माइनस वन, है ना, इसको एक्सप्लेन करोगे हम लोग यहाँ पे। तो इसको जब तुम एक्सप्लेन करोगे तो किसके अबाउट ये हम लोग का कन्वर्जेंट होगा, मॉड ऑफ यू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। इसको जस्ट यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करना है तुमको, मैं जस्ट यहाँ पे बता रहा हूँ। तो क्या करना है हम लोग यहाँ पे, जब इस तरीके से ये कॉमन लेंगे, ऐसे कर सकते हैं ना यहाँ पे, यू कॉमन ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे। और सेकंड चीज हम लोग क्या कर सकते हैं वो भी देखेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। सेकंड चीज हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे, यू देखेंगे हम लोग यहाँ पे, देखो यहाँ पे, और यहाँ पे टू कॉमन ले लेता हूँ हम लोग यहाँ पे, टू कॉमन ले लिया हम लोग यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे यू था हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे मैं टू कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा वन प्लस यू बाई टू हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे इज इक्वल टू हम लोग का यू बाई टू, और ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे वन प्लस यू बाई टू टू दी पावर माइनस वन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे यू क्या है, यू क्या है यहाँ पे बताओ हम लोग यहाँ पे डिनोमिनेटर में हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे यू क्या है हम लोग यहाँ पे न्यूमरेटर में हम लोग यहाँ पे, है ना, यहाँ पे टू कॉमन लिए हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे जब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे तो ये किसके लिए कन्वर्जेंट देगा हम लोग यहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ पे यू क्या है हम लोग यहाँ पे, देखो यू हम लोग का जेड है ना, जेड प्लस वन, सॉरी यू प्लस वन इक्वल टू जेड है।
तो ये किसके लिए हम लोग का कन्वर्जेंट देगा या किसके लिए ये एक्सपेंड होगा, ये बताओ हम लोग यहाँ पे। तो यू ग्रेटर देन होगा, अभी समथिंग जो भी होगा यहाँ पे 1 होना जरूरी नहीं है हम लोग यहाँ पे, है ना। तो यू इज ग्रेटर देन 1 के लिए एक्सपेंड होगा हम लोग यहाँ पे, क्योंकि यू हम लोग का डिनोमिनेटर में हम लोग यहाँ पे, है ना। सिमिलरली अगर यहाँ पे अगर ऐसे, क्योंकि दोनों तरीके से कर सकते हैं ना, एक्सपेंड करोगे यहाँ पे, अभी तुमको क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा, क्वेश्चन में दिया जाएगा कि इसके लिए एक्सपेंड करो, इसके लिए एक्सपेंड करो, तभी तुमको यहीं से पता करना है कि मेरे को यू कॉमन लेना है नीचे से या 2 कॉमन लेना है हम लोग यहाँ पे, क्योंकि आंसर दोनों में आएगा ना हम लोग यहाँ पे। तो दोनों तरीके से, अब दोनों दोनों तो मैथमेटिकल दोनों सही है हम लोग यहाँ पे, लेकिन वही हम लोग यहाँ पे देखना है कि किसके लिए पूछा गया हम लोग यहाँ पे। तो अगर हम लोग यहाँ पे यू ग्रेटर देन 1 के लिए एक्सपेंड करेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना, सीरीज कन्वर्ज होगा हम लोग यहाँ पे। और अगर यहाँ पे 2 कॉमन लिए हैं तो यहाँ पे बताओ हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू लेस देन, यहाँ पे लेस देन 1 नहीं होगा, समथिंग होगा जो भी होगा, है ना, लेस देन और ग्रेटर देन हम लोग को देखना है हम लोग यहाँ पे। तो यू लेस देन के लिए हम लोग यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे, तभी तो, क्योंकि यू न्यूमरेटर में हम लोग यहाँ पे। ये चीज समझ में आया कि नहीं बताओ हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो देखो इसी जो भी क्वेश्चन तुमको दिया रहेगा हम लोग यहाँ पे अराउंड जेड इक्वल 1, तो दोनों तरीके से तो हम लोग कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ पे यही समझना था हम लोग यहाँ पे कि अभी क्वेश्चन में जो तुमको देगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे दोनों तरीके से कर सकते हैं हम लोग। इसी में हम लोग यहाँ पे यू कॉमन लेना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इसी से हम लोग को 2 कॉमन लेना है हम लोग यहाँ पे। और एक्सपेंड करने के बाद जो भी आएगा, ठीक है, देखो एक्सपेंड करेंगे यू ग्रेटर देन 1 मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये डिनोमिनेटर में आएगा, तो 1/z-1 के पावर में यू की जगह हम लोग यहाँ पे पुट कर दोगे जो भी था, z-1 था हम लोग यहाँ पे। और इसमें जब तुम करोगे, अगर बोलेगा कि इसके लिए हम लोग एक्सपेंड करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो यू लेस देन 1 के लिए करेंगे तो इसके लिए आएगा हम लोग न्यूमरेटर में आएगा हम लोग यहाँ पे। समझ जाओ हम लोग यहाँ पे। ठीक है ना। तो हमको बस यही, हमको उसमें यही चीज थोड़ा सा पॉइंट हम लोग यहाँ पे जस्ट एक्सपेंड करके, पहला केस के लिए जब तुम एक्सपेंड करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे बताओ, इसको जस्ट सिंपल है, ये क्या आ जाएगा 1 प्लस, देखो अल्टरनेट है, प्लस और माइनस 1 प्लस एक्स टू द पावर एन वाला जो हम देखेंगे, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर, ये होगा ना हम लोग, और क्या हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस एक्स 4 है, ठीक है, ये माइनस, ठीक है, इस तरीके से हम लोग आएगा हम लोग यहाँ, ठीक है। तो ये हम लोग का यहाँ पे देखो अभी क्या है, डिनोमीटर में हम लोग यहाँ पे, डिनोमीटर में हम लोग यहाँ पे, तो ओबियस बात है हम लोग यहाँ पे कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये किसके लिए कन्वर्ज होगा, ये कन्वर्ज किसके लिए होगा बताओ हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग देखते हैं जैसे 1 प्लस एक्स टू द पावर -1, जस्ट हम लोग देखते हैं ये क्या आता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस सॉरी माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स 4, ये आता है। तो ये कन्वर्ज होता है फॉर एक्स इज लेस देन 1, है ना, कन्वर्ज फॉर एक्स इज लेस देन 1 होगा हम लोग, है ना। तो यहाँ पे ये किसके लिए कन्वर्ज होगा बताओ हम लोग यहाँ पे, अभी हम लोग यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे हम लोग का एक्स की जगह क्या है, हम लोग 2/u है भाई, एक्स की जगह 2/u है ना। तो ये हम लोग देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ये किसके लिए कन्वर्ज होगा हम लोग यहाँ पे 2/u लेस देन 1 के लिए कन्वर्ज होगा हम लोग यहाँ पे, तो कन्वर्ज होगा हम लोग यहाँ पे, है ना, 2/u लेस देन 1 के लिए कन्वर्ज होगा, मतलब क्या हो जाएगा मॉड ऑफ 2 लेस देन मॉड ऑफ u के लिए कन्वर्ज होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ हम लोग यहाँ पे, इसका मतलब हो जाएगा u की जगह हम लोग क्या माने थे हम लोग यहाँ पे z-1, है ना, अराउंड z-1 कन्वर्ज करना है ना, उसको हम लोग u माने थे हम लोग यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे कि जो 2 इज लेस देन मॉड ऑफ z-1 इसके लिए कन्वर्ज होगा हम लोग, मतलब हम लोग बोल सकते हैं हम लोग पे कि मॉड ऑफ z-1, ठीक है, ग्रेटर देन 2, इसके लिए ये सीरीज क्या हो जाएगा कन्वर्ज होगा। और कन्वर्ज होने के बाद जो सीरीज एक्सपेंड करने के बाद जो आएगा, बस तुमको क्या करना है यहाँ पे u की जगह यहाँ पे पुट करना है भाई, u की जगह क्या पुट करना है हम लोग यहाँ पे z-1, तो मैं एक्सपेंड करने के बाद जो सीरीज आया, ठीक है, वो क्या आया हम लोग यहाँ पे सीरीज आया, वो क्या आ जाएगा हम लोग बताओ हम लोग यहाँ पे एक्सपेंड करने के बाद जो भी सीरीज आएगा ये आ जाएगा यहाँ पे जो था हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग देखो आंसर से क्वेश्चन क्यों गए हैं यहाँ पे, तो क्वेश्चन में ये दिया रहेगा एक्सपेंड अराउंड, ठीक है, किसके, ये भी क्वेश्चन में पूछता है कि किसके अबाउट एक्सपेंड हो रहा है हम लोग यहाँ पे, तो किसके अबाउट एक्सपेंड हो रहा है बोलने से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में क्या आ जाएगा मॉड ऑफ z-1 इज ग्रेटर देन 1 के लिए ये एक्सपेंशन है हम लोग, ठीक है। ऐसे बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन, ठीक है, जो भी है अराउंड z इज इक्वल टू 1 फॉर द रीजन, यहाँ पे पूछेगा रीजन क्या हो जाएगा मॉड ऑफ z-1 ग्रेटर देन 2 के लिए ये कन्वर्ज होगा, उसका हम लोग यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं। अब यहाँ पे u का वैल्यू पुट कर दो हम लोग यहाँ पे 1 2/u था, u की जगह z-1 पुट करना है भाई, बस वही करना है हम लोग यहाँ पे 1 माइनस 2/z-1, देखो ये एक्सपेंशन हो गया ना, प्लस 2/z-1 स्क्वायर माइनस 2/z- सॉरी z को ऐसे लिखते हैं z-1, ठीक है, ये क्यूब, तो ये हम लोग का एक्सपेंशन आएगा भाई,
इसके लिए मॉड ऑफ जेड माइनस वन ग्रेटर देन टू के लिए हम लोग, और एक तरीका था हम लोग यहाँ पे, ठीक है, उसको तुम कर सकते हो हम लोग यहाँ पे। तो और एक क्या था हम लोग यहाँ पे कि हम लोग उसमें कॉमन लिए थे, जो सेकंड केस था हम लोग यहाँ पे केस टू हम लोग था, केस टू, ठीक है। यही छोटा चीज ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्स के लिए। वहां पे दोनों चीज नहीं पूछा जाएगा, कोई एक चीज पूछा जाएगा, तो वही तुमको तो फिल्टर करना है ना हम लोग यहाँ पे कि क्या कौन सा एक्सपेंशन करे, क्या कॉमन ले हम लोग, है ना। तो सेकंड चीज हम लोग का था यहाँ पे, हम लोग को उसमें कॉमन लिए थे हम लोग यहाँ पे यू अपन यू प्लस टू था हम लोग यहाँ पे, ये था ना टू कॉमन लिए थे हम लोग, तो इसको हम लिखे थे यू बाई टू, और टू कॉमन लिया था यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा वन प्लस यू बाई टू, ये आया था हम लोग यहाँ पे, ऐसे ही है ना हम लोग यहाँ पे। तो इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू बाई टू इधर जाएगा और मल्टीप्लाई में वन प्लस यू बाई टू का एक्सपेंशन करेंगे माइनस वन। देखो तुमको ज्यादा फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वन मिल का एक ही फार्मूला है, ठीक है, जो हम लोग अगर अल्टरनेट साइन है तो माइनस वाला आएगा, और सेम सेम है तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे प्लस वाला आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, जस्ट एक्सपेंड करोगे हम लोग यहाँ पे यू बाई टू, और ये हो जाएगा वन प्लस एक्स टू द पावर माइनस वन वाला एक्सपेंशन करोगे हम लोग यहाँ पे, है ना। तो यू बाई टू यहाँ पे जब एक्सपेंड करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, वन माइनस यू बाई टू, है ना, और प्लस यू बाई टू होल स्क्वायर, देखो अपने आप इसमें न्यूमेटर में आ गया, ठीक है, माइनस यू बाई टू होल क्यूब, ये चीज हम लोग एक्सपेंड करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो ये इसमें आप रीजन ऑफ कन्वर्जन फाइंड आउट करेंगे कि क्या होगा हम लोग यहाँ पे, तो कैसे ये किसके लिए कन्वर्ज होगा बताओ हम लोग यहाँ पे, ये किसके लिए कन्वर्ज होगा, ये है हम लोग यहाँ पे वन प्लस, ठीक है, एक्स टू द पावर माइनस वन, ठीक है, ये कन्वर्ज होगा हम लोग यहाँ पे वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये जस्ट समझने के लिए है, ठीक है, इसमें लिखे हैं माइनस एक्स क्यूब, तो ये कन्वर्ज होता है मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन वन के लिए, मतलब यहाँ पे एक्स की जगह क्या है भाई, इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, इसमें सब में मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये किसके लिए कन्वर्ज होगा तुम बोलोगे हम लोग यहाँ पे, तो यू बाई टू इस लेस देन वन के लिए कन्वर्ज होगा हम लोग यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा मॉड ऑफ यू इज लेस देन टू हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, और यू की जगह था हम लोग पे जेड माइनस वन इज लेस देन टू, तो यहाँ पे जो सीरीज एक्सपेंशन आएगा ये जेड माइनस वन इज लेस देन टू के लिए एक्सपेंशन होगा, और यू की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे हम लोग यहाँ पे यू इज इक्वल टू जेड माइनस वन था हम लोग, यहाँ पे पुट कर दोगे तो आंसर हमको मिल जाएगा हम लोग यहाँ। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट समझ में आया हम लोग यहाँ पे, दोनों केस में हम लोग यहाँ पे किसके लिए हम लोग लेना है, यहाँ ये हम इसका रीजन ऑफ कन्वर्जन होगा हम लोग, ये सीरीज एक्सपेंशन हो जाएगा, इसके लिए ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हो जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आया कि नहीं बताओ हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो अब जैसे क्वेश्चन हम लोग को मिलता है वो हम लोग देखते हैं हम लोग, तो यहाँ से क्लियर चीज यहाँ तक क्लियर हो गया हम लोग यहाँ पे कि क्या करना है हम लोग यहाँ पे, क्या नहीं करना है हम लोग यहाँ पे, कौन सा केस हम लोग यहाँ पे लेंगे हम लोग यहाँ पे, वही चीज बस हम लोग क्लियर करना था हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यही चीज बस माइंड में रखना है, ये छोटा चीज बस माइंड में रखना है सीरीज एक्सपेंशन, बाकी सब चीज तुमको कर लोगे तुम, सीरीज एक्सपेंशन बाइनोमियल ये सब चीज आएगा तुमको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे एफ जेड इज इक्वल टू, ये हम लोग का था वन अपॉन, ठीक है, जेड प्लस वन और जेड प्लस थ्री, ये दिया जेड प्लस वन और जेड प्लस थ्री, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करना अबाउट, अबाउट बोला है जेड माइनस इक्वल टू माइनस वन के अबाउट एक्सप्लेन करना है हम लोग यहाँ पे, इफ यहाँ पे पहले से दे दिया देखो इफ, ठीक है, मॉड ऑफ जेड प्लस वन इज लेस देन, ये हम लोग को दे दिया है क्वेश्चन, मतलब अभी तुमको समझ रहा है यहाँ पे इसका मतलब दे दिया है, तो कौन सा आंसर होगा हम लोगों को, है ना, मॉड ऑफ जेड प्लस वन इज लेस देन टू के अराउंड, ये हम लोग कंडीशन दिया है, इफ मॉड ऑफ जेड प्लस वन इज लेस देन टू, इसके एक्सपेंड अबाउट, ठीक है, ये हमको एक्सपेंड अबाउट जेड इज इक्वल टू माइनस वन, और बोला है कि मॉड ऑफ जेड प्लस वन इज लेस देन टू है हम लोग, तो सीधा एक चीज तुमको देखना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे, एक चीज हम लोग देखेंगे कि जैसे ही लेस देन है ना, ये हम लोग का लेस देन है, तो लेस देन मतलब क्या होगा, ये तुमको बताया गया है कि जेड क्या में होना चाहिए बताओ, लेस देन मतलब ये चीज हम लोग यहाँ पे लिखा दिया है ना, लेस देन मतलब जेड क्या होगा, इसमें होना चाहिए, न्यूमरेटर में होगा कि डिनोमिनेटर में होगा, एक्सपेंड करोगे तो एक्सपेंड करने का जो ऑप्शन आएगा, देखो ऐसे ऐसे ही दो ऑप्शन तुम एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है, अगर ऑप्शन आएगा तो इसमें न्यूमरेटर में होगा, ठीक है, तो जेड क्या में होना चाहिए, न्यूमरेटर में होना चाहिए, यही चीज बस समझना है हम लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, ऐसे बोल दिया है ना, तब तभी हम लोग वही वाला चीज एक्सप्लेन करेंगे, जेड हम लोग को न्यूमरेटर में लाना है हम लोग यहाँ पे, तो जो भी चीज हम लोग यहाँ पे दिया है उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट अब कैसे करना है, तुम इसको अब तुम करना है, ठीक है, ये तो बस बहुत ईजी हो गया हम लोग यहाँ पे, यही चीज बस तुमको पता करना था हम लोग यहाँ पे किसके कौन सा एक्सपेंशन करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखना ही है, अभी क्या करना पड़ेगा, देखो जेड माइनस वन के अबाउट बोला है तो उसको लिखो हम लोग यहाँ पे जेड माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस वन, हम लोग यहाँ पे तुम क्या बोलेंगे जेड
प्लस 1 इज इक्वल टू यू करेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना, ये यू या टी हम लोग करेंगे हम लोग यहाँ पे, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो पॉइंट होगा जेड एक्स प्लस आई वाई हो जाएगा, है ना, एक्स और प्लस 1 ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, और प्लस आई वाई ये पॉइंट है हम लोग यहाँ पे, है ना, यू हम लोग का ये पॉइंट है। तो अभी हम लोग यहाँ पे जस्ट फंक्शन को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं हम लोग यहाँ पे भाई, एफ ऑफ जेड जो था हम लोग यहाँ पे, एफ ऑफ जेड इज इक्वल हमको दिया है, क्या दिया है भाई, 1 अपॉन, ठीक है, देखो यहाँ पे दिया है जेड प्लस 1 और जेड प्लस 3 ये दिया है ना हम लोग यहाँ पे, एफ जेड इज इक्वल टू जेड प्लस 1 जेड प्लस 3। तो अब क्या पुट करना है हम लोग को बताओ, हम लोग यहाँ पे जेड प्लस 1 की जगह यू पुट करना है, तो इसी को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे इज इक्वल टू आ जाएगा 1/u और जेड प्लस 1 इज इक्वल टू यू पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा u प्लस 2 आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये आएगा ना हम लोग यहाँ पे। जेड की जगह क्या पुट करना है भाई, जेड की जगह हम लोग यहाँ पुट करना है u माइनस 1 पुट कर दो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे देखना है ये दो चीज हो सकते हैं, क्या कॉमन लेंगे हमको पता चल जाएगा अभी हम लोग, है ना, ये इसको हम लोग यहाँ पे 1/u तो है ही, ये तो रहेगा ही मल्टीप्लाई में, साथ में क्या मल्टीप्लाई है हम लोग 1/u+2। अब यहाँ से हमको देखना है हम लोग यहाँ पे, यहाँ से 2 कॉमन लेना है या हम लोग यहाँ पे u कॉमन लेना है, दो चीज हो सकता है हम लोग यहाँ पे। पहला केस फर्स्ट होगा हम लोग यहाँ पे, फर्स्ट होगा हम लोग यहाँ पे 1 अगर मैं यहाँ पे 2 कॉमन लेता हूँ, है ना, 2 कॉमन लेता हूँ तो क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे u/2 ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। और यहाँ पे और सेकंड केस होगा हम लोग यहाँ पे, इसी को मैं लिखूंगा यहाँ पे, सेकंड में क्या हो सकता है 1/u और मैं u कॉमन लूंगा, ठीक है, तो क्या बचेगा हम लोग यहाँ पे 1 + 2/u। अब तुमको देखना है कि इसमें से कौन सा एक्सपेंशन, ठीक है, के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन, कौन सा एक्सपेंशन के बारे में पूछा गया है हम लोग। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे कि जो फर्स्ट वाले में है, ठीक है, यहाँ पे जो फर्स्ट में हम लोग यहाँ पे u क्या में आएगा, इसको जब तुम लिखोगे आगे, इसको लिखेंगे तो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से 1/2u और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 + u/2 टू द पावर -1 होगा हम लोग यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे भी जब तुम करोगे आ जाएगा 1/u² हो जाएगा और ये आ जाएगा 1 प्लस यहाँ पे 2/u आ जाएगा टू द पावर -1। तो जो गिवन क्वेश्चन में कौन सा करना है हम लोग यहाँ पे, तो फर्स्ट में हम लोग का क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे u किस में है बताओ, u न्यूमरेटर में हम लोग यहाँ पे, है ना, और u हम लोग का डायरेक्ट यहाँ पे देखो ना u न्यूमरेटर में और u हम लोग का सीधा जेड से रिलेटेड है ना, जेड से, ऐसे नहीं कि u 1/z है तो अलग होता है हम लोग यहाँ पे, है ना, वो z + 1 होगा न्यूमरेटर में है, तो क्या हो जाएगा <1 के लिए होगा हम लोग यहाँ पे, है ना, तो मॉड ऑफ u क्या हो जाएगा <1 के लिए कन्वर्ज होगा हम लोग यहाँ पे। और सेकंड में हम लोग का क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे u हम लोग का डिनोमिनेटर में हम लोग यहाँ पे, डिनोमिनेटर में हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे मॉड ऑफ u <1 के लिए कन्वर्ज होगा हम लोग यहाँ पे, जो भी यहाँ पे आएगा हम लोग। तो हम लोग को क्वेश्चन में क्या पूछा गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कौन सा करना पड़ेगा बताओ, फर्स्ट वाला करेंगे या सेकंड वाला करेंगे, फर्स्ट वाला करेंगे या सेकंड वाला करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्या आ जाएगा देन हम लोग यहाँ पे, है ना, तो हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे फर्स्ट, ये अब तुम कर लोगे हम लोग यहाँ पे, इसको तो कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन फर्स्ट, है ना, लेस देन हमको दिया है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे फर्स्ट वाला करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और फिर वहां पे लास्ट में हम लोग यहाँ पे जो u का वैल्यू तुम पुट कर देना हम लोग, जो भी u का वैल्यू है हम लोग यहाँ पे वो तुम पुट कर सकते हो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो पता दो डिजायर एक्सपेंशन हमको मिल जाएगा हम लोग, ठीक है। ठीक है ना, तो ये कर लोगे हम लोग, एक्सपेंड करोगे हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे पता हम लोग बस यही पता करना था हम लोग यहाँ पे, इसलिए तो हम लोग यहाँ पे इतना डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो वो ना इसको हम लोग एक्सपेंड करना है हम लोग यहाँ पे, और लास्ट में पुट कर क्या करना है, u की जगह z+1 पुट करना है, क्योंकि अराउंड किसको बोला है, अबाउट z-1 बोला है, तो जो भी क्या हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ z+1 का होगा, जो भी आंसर होगा हम लोग यहाँ पे, और ये न्यूमरेटर में रखना है हम लोग यहाँ पे। तो ये चीज हम लोग को यहाँ पे माइंड में रखना रहता है जब हम